हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर फैकल्टी ऑफ रेजिडेंस कोटा आपका अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के सेशन के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जिस टॉपिक पे करेंगे वह है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है और इस चैप्टर का रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के हम 2 सेशन कंडक्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन इन दोनों सेशन में हम लेने वाले हैं वो सभी के सभी ब्लैक बुक से लिए गए हैं। तो आई होप ये सेशंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा मीन्स अल्फा और बीटा जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो कि यहाँ पे गिवन है 4x² + 2x - 1 उसके रूट हैं, उसके मूल हैं। और अपन को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको लिखते हैं। तो 4x² + 2x - 1 = 0। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो अपन लिखते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो अगर अपन सम ऑफ रूट मूलों का योगफल लिखते हैं अल्फा + बीटा, तो हो जाएगा -b/a। तो -b/a करेंगे तो ये बन जाएगा -2/4 मीन्स -1/2। तो ये हो गया सम ऑफ रूट मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल अगर अपन करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट करें, तो वो हो जाएगा c/a। तो c/a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/4। तो ये अपन ने कैलकुलेट करके रख लिया। अब अपन बात करते हैं आगे। अपन को वैल्यू बताना है इस एक्सप्रेशन का। तो अपन क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to ∞ अल्फा पावर r प्लस सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to ∞ बीटा पावर r। देखो यहाँ पे अगर अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा में भी एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा, बीटा + बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर अपन इन दोनों एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का अगर अपन को सम फाइंड आउट करना हो, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है एस इनफाइनाइट जो होता है वो होता है a/1 - r। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो मीन्स सार अनुपात। तो अपन इसको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं क्या बनता है। तो अपन अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा α/1 - r का वैल्यू कितना हो जाएगा, α² डिवाइडेड बाई अल्फा मीन्स अल्फा। सिमिलरली इधर बन जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई 1 - बीटा। अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसका एलसीएम अगर अपन ले लें तो बन जाएगा 1 - अल्फा 1 - बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा -अल्फा बीटा। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा -अल्फा बीटा। अगर इनको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा अल्फा + बीटा -2 टाइम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई, नीचे वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -बीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे अल्फा + बीटा का वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं। अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना है -हाफ माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना अपने पास में -1/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं 1। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद में अल्फा + बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे -हाफ। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +हाफ। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा उसका वैल्यू -1/4। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में +हाफ, ये -हाफ कैंसिल आउट होके इसका कंप्लीटली वैल्यू बन जाएगा अपने पास में 0। तो अपन को यहाँ से पता चला कि इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आने वाला मीन सोल्यूशन आने वाला है वो क्या होगा 0।
तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एस्पेक्ट अपन को समझने थे, जो पॉइंट समझने थे, वो थे एक सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। यहाँ पे अपन ने एक इनफाइनाइट जीपी के लिए भी फॉर्मूला यूज किया। क्या यूज किया? ए अपॉन वन माइनस आर। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते रहते हैं, तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास में ध्यान से अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5r + 5, तो यहाँ लिखा हुआ r। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, अंतर जो है ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे अपन को समझ में आना चाहिए कि जो डिफरेंस सीरीज है, अंतर श्रेणी है, वो काम कर रही होगी। और इसको अपन क्या कर लेते हैं, नीचे लाके लिख सकते हैं 5 पावर r। ओके, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और लिखते हैं। ये बन जाएगा सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। इसको लिख देते हैं 1/5 पावर r। ओके, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको थोड़ा सा अरेंज कर। नीचे जो क्वांटिटीज हैं ए और बी, उनका डिफरेंस ऊपर जनरेट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 5r + 5 -r। ओके, जैसे अपन ने ये लिखा, इन दोनों का डिफरेंस यही बन रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को 4r + 5 मिल जाएगा। नीचे वाले पार्ट को डिवाइड के अंदर लिख देते हैं। डिवाइड के अंदर अपन लिखेंगे तो ये 5r + 5 × r, और इसके साथ में भी अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा r 5r + 5। ओके, अब जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है सबसे पहले उनको कैंसिल आउट करते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, r से कैंसिल आउट हो गया r। अब अपन इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये 1/5 पावर r। ये अपने पास में बन गया 1/r। ये देखो यहाँ से अगर अपन 5 कॉमन निकाल ले तो ये बन जाएगा 1/5 r + 1। ओके, अब अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ बन जाएगा सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, प्रोडक्ट करके सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा r 5 पावर r माइनस, यहाँ देखो 5 की पावर r है, ये 5 की पावर 1 है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बन जाएगा 5 की पावर r + 1। ये बन जाएगा 1/5 की पावर r + 1। साथ में क्या बनेगा, r + 1। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ डिफरेंस सीरीज जनरेट हो चुकी है। वैल्यूज पुट करते हैं और कैंसिल आउट करते हैं, क्या रिजल्ट बनता है। अगर अपन r का वैल्यू 1 पुट करें, r का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/1 5 पावर 1। यहाँ पे अगर अपन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1/5 पावर 2। यहाँ पे बन जाएगा साथ में प्रोडक्ट में 2। ये तो 1 पुट करने पे। अब अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा 1/2 5 पावर 2 माइनस 1/2 पुट करते हैं, यहाँ बन जाएगा 3 और यहाँ बन जाएगा 5 पावर 3। सिमिलरली आगे भी पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो ये 1/3 5 पावर 3। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 1/4 5 पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज चलता जाएगा। अगर अपन देखें तो ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर ऑब्जर्व करें तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, मीन्स आगे ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो टर्म रहेगा वो सिर्फ कौन सा रहेगा, ये वाला। मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा डिफरेंस सीरीज का क्वेश्चन है। उसके अंदर अपन ने क्या किया, जो नीचे पार्ट लिखा हुआ था ए बी, उनका डिफरेंस ऊपर ने ऊपर जनरेट करने की कोशिश की। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की और देखते हैं उन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से, सिग्मा r starting from 1 to n r 2 power r equal 2 plus
2 पावर n प्लस 10, ये गिवन है। अपन को बताना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, जो n आएगा उसके सम ऑफ डिजिट्स अपन को बताने हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, देन इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर r की वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए अपन s मान लेते हैं, तो अपन ने s मान लिया इसको। r का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ बन जाएगा 1 इंटू 2 पावर 1। अगर अपन यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर। अगर 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब। यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू, यहाँ पे 4 इंटू 2 पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगा। तो अपन को समझ में आया किसके इक्वल हो गया, 1 इंटू 2 पावर 1, 2 इंटू 2 पावर 2, 3 इंटू 2 पावर 3, 4 इंटू 2 पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और अगर n के लिए बात करें तो लास्ट टर्म बन जाएगा n इंटू 2 पावर n। ओके, इसको अगर अपन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से तो AGP जैसा जनरेट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए GP का जो कॉमन डिफरेंस है, जो कि कितना आ रहा है, यहाँ पे GP बन रही है 2, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, मीन्स GP का जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2, उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट कर देंगे। अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बन जाएगा 2s, इसको मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 पावर 3, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 पावर 4 एंड सो ऑन। ये वाला टर्म प्रोडक्ट होके आगे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा n इंटू 2 पावर n प्लस 1। ओके, अब क्या कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस 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 एंड माइनस। ओके, अब अपन सिंप्लीफाई करते हैं इसको, s माइनस 2s तो ये बन गया माइनस s, ये बन जाएगा 2, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे जो क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होगी वो बना देगी 2 पावर n माइनस n 2 पावर n प्लस 1। ओके, अब अगर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक GP बन रही है जिसके अंदर कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, क्योंकि 2 पावर 1 से शुरू होकर 2 पावर n पे फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे GP के सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो GP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल A R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे अपन अगर अप्लाई करें तो लिखेंगे A का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, R कितना है 2, तो 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 क्योंकि 1 ही बन जाएगा तो ये माइनस है। ये वाला टर्म फिर से लिख दिया माइनस n 2 पावर n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो बनेगा देखते हैं। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो बन जाएगा n इंटू 2 पावर n प्लस 1। अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 पावर n प्लस 1 और ये बन जाएगा प्लस। ओके, ये s का वैल्यू अपन को मिल चुका है। s का वैल्यू अपन को क्या गिवन है, ये 2 प्लस 2 पावर n प्लस 10। अपन इसको इसके इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे अपन अगर इसके इक्वेट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस 2 पावर n प्लस 10। ओके, अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं, देन कंपेयर करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब लास्ट जो स्टेप है इसके अंदर देखो, यहाँ पे अपने पास में 2 पावर समथिंग कुछ लिखा हुआ है, तो अपन इसको भी 2 पावर समथिंग के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखो ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अपने पास में जो टर्म्स यहाँ से जो कुछ कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाए, तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ बनेगा 2 पावर n प्लस 1, ये कॉमन निकाल लिया मैंने। 2 पावर n प्लस 1 ये कॉमन निकालने के बाद में यहाँ n रह गया, यहाँ 1 रह गया, तो यहाँ बच गया n माइनस 1। ओके, ये n माइनस 1 रह गया। ये किसके इक्वल है अपने पास में, 2 पावर n प्लस 10 के इक्वल। अब देखो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से अगर अपन कैंसिल आउट करें 2 पावर n प्लस 1 को, तो यहाँ से 2 पावर n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर कैंसिल आउट करने के बाद में रिमेनिंग रहेगा 2 पावर 9। यहाँ n माइनस 1 का वैल्यू हो गया 2 पावर 9, n माइनस 1 2 पावर 9 कितना होता है 512, तो ये लिख देते हैं 512। तो n का वैल्यू हो जाएगा 513।
ये किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू। अपन को क्या बताना था, एन का वैल्यू नहीं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। तो एन के अंदर डिजिट्स है 5, 1 और 3, इनका सम कितना हो जाएगा 5 + 1 + 3 मीन्स हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 4, if square root of 1 1 1 1 ये है 2n टाइप, माइनस 2 2 2 ये है अपने पास में n टाइम्स। ये किसके इक्वल गिवन है, p p p p, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। अपन को इस क्वेश्चन में पूछा गया p का वैल्यू क्या होगा। उनसे क्या पूछा गया है, p का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे होता है, सबसे पहले उसका तरीका देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है 1 1 1, इसको समझते हैं इसका क्या तरीका हो सकता है। इसको अपन लिख सकते हैं जैसे कि अपन यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कि 11 लिखा हुआ है, 11 को अपन लिख सकते हैं 1 + 10। अगर यहीं पे लिखा हो 1 1 1 मीन्स 111, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 + 10 + 10 इसको, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 1 11। सिमिलरली अगर यहाँ पे हो 1 1 1 1, इसको अपन लिख सकते हैं 1 + 10 + 10² + 10। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसको भी इसी पैटर्न से लिखा जा सकता है। अब ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि 10 का पावर कितने पे जाके यहाँ पे रुकेगा। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर अपने पास में 4 1 लिए हैं तो 10 की पावर जाके कहाँ पे रुक गई, 3 पे। जब अपन ने 3 1 लिए तो 10 की पावर 2 पे रुक गई। मतलब जितने वंस हैं उससे एक कम 10 का पावर होगा। तो यहाँ से अपन को समझ में आ गया ये है। इसमें भी अगर अपन 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो सिमिलरली इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन इसको कन्वर्ट करते और सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, स्क्वायर रूट, यहाँ पे अगर अपन इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं, ये बन गया 1 + 10 + 10² एंड सो ऑन। 10 पावर कितना आ जाएगा, 10 का पावर अपन ने पढ़ा जितने 1 है उससे एक कम, तो यहाँ पे रुक जाएगा 2 पावर n - 1 पे। ओके, सिमिलरली यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन निकाल ले तो यहाँ 1 1 1 रहेगा। 1 कितनी बार रहेगा, n टाइम्स। तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं, ये बनेगा 1 + 10, ये कहाँ पे जाके रुकेगा, 10 पावर n - 1। क्यों, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है मीन्स n 1 होंगे, इसलिए 10 की पावर कहाँ पे जाके रुक जाएगी, n - 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे भी एक जीपी बन गया और यहाँ पे भी एक जीपी बन गया। सॉल्व कर लेते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जीपी के लिए, a × r पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1। a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 10, 10 पावर कितने टर्म्स है, 2n, तो 2n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1, r कितना 10, 10 - 1 मीन्स 9। ओके, -2 इंटू, यहाँ पे भी जीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, r पावर n, r कितना हो जाएगा 10 पावर n -1 डिवाइडेड बाई r - 1 मीन्स 9। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम अगर अपन ले लें तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 9। ओके, ये बन जाएगा अपने पास में 10 पावर 2n - 1, ये बन जाएगा -2 इंटू 10 पावर n + 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे बन जाएगा 10 पावर 2n -2 इंटू 10 पावर n, और ये बन जाएगा +1 स्क्वायर रूट
डिवाइडेड बाई 9। अगर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं क्या बनता है ये। इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 10 पावर n माइनस 1 और नीचे बन जाएगा 3। ओके, अगर अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा देखो। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये बन चुका है 10 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9। ये जो बना है इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है, जीपी का समय, जिसके अंदर कितने टर्म्स हैं अपने पास में, n टर्म्स है। इसको अपन लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर। इसके अंदर कितने टर्म्स है, n टर्म्स, तो ये जाके रुक जाएगा 10 पावर n माइनस 1 पे। और इस वाले पार्ट को वापस से जैसे इसको अपन ने इसमें कन्वर्ट किया था वैसे इसको भी वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें अपने पास में n1 है तो 10 की पावर कहाँ पे जाके रुकी थी, n माइनस 1 पे। इसका मतलब यहाँ 10 की पावर n माइनस 1 पे फिनिश हुआ, तो इसका मतलब इसमें 1 कितने होंगे, n। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अगर मैं इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 3 3 3 3 कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम्स। तो इसका मतलब p का जो वैल्यू होगा अपने पास में, p का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा अपने को, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में 3। इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट समझने वाला था वो था इसको कन्वर्ट करना, किस तरीके से जीपीपी के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस टाइप से 1 इस टाइप के सीरीज में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हो तो उनको 1 + 10 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और जितने 1 हो उससे एक कम 10 पावर पे जाके सीरीज फिनिश हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए क्वेश्चन के अंदर गिवन है A, B, C, D आर 4 डिस्टिंक्ट conjugative terms of AP। ठीक है, ओके। और एक एक्सप्रेशन गिवन है 2 टाइम A माइनस B प्लस x B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल क्यूब इक्वल टू 2 टाइम A माइनस D प्लस B माइनस D होल स्क्वायर प्लस C माइनस D होल क्यूब। इसके लिए जो x का सॉल्यूशन सेट है, x का जो सॉल्यूशन सेट है, x बिलोंग जो जिसको करता है वो है -∞ से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। तो अपन को बताना है कि x का जो सॉल्यूशन सेट है वो ये है, तो अपन को बताना है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, सॉरी मोड अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो अपन को बताना है मोड अल्फा का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो अपन को मोड अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन करनी है। अगर अपने पास में इन टर्म्स को ध्यान से देखें तो एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है ABCD, क्या है अपने पास में AP की कॉन्जुगेटिव टर्म, मतलब लगातार टर्म्स, और सारे के सारे ही टर्म्स कैसे हैं, डिफरेंट है। इस वाली बात का भी ध्यान रखना होगा। x का सॉल्यूशन सेट गिवन है, x का हल समुच्चय दिया हुआ है, तो अपन को मोड अल्फा का वैल्यू पता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है उनको कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर अपन इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D अज्यूम कर ले, स्मॉल d ऑलरेडी मेंशन है इसलिए मैं कैपिटल D कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर अपन देखें तो जो B माइनस A है वो होगा कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ A माइनस B लिखा हुआ है, तो B माइनस A जो है वो किसके इक्वल है, D के इक्वल, तो ये A माइनस B हो जाएगा माइनस D, तो ये बन जाएगा 2 टाइम
माइनस डी, 2 टाइम माइनस डी प्लस एक्स, ये b माइनस सी है, b माइनस सी, ये दोनों कॉन्जुगेटेड टर्म, फिर से इन दोनों का डिफरेंस आएगा माइनस डी का स्क्वायर आ गया, माइनस डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे c माइनस ए, सी कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, c जो होगा वो कितना हो जाएगा a प्लस 2d। अगर अपन c माइनस ए करें तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d बनेगा, 2d का क्या क्या है अपने पास में यहाँ पे क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे 2d का क्यूब। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 2 टाइम a माइनस डी करते हैं, जो d है अपने पास में वो कितना है अपने पास में a प्लस 3d। अगर अपन a माइनस करेंगे तो ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे अपने को जो मिलेगा वो मिल जाएगा -3d प्लस b माइनस डी कैलकुलेट करें सिमिलरली तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा -2d का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं प्लस c माइनस डी मीन्स ये दो कॉन्जुगेटेड टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे अगर d माइनस सी होता तो कैपिटल D हो जाता, लेकिन c माइनस डी के इक्वल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -d क्यूब। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 8d क्यूब, और ये d क्यूब जब इधर आएगा तो टोटल बन जाएगा 9d क्यूब, तो ये बन गया 9d क्यूब। क्यूब के टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं, स्क्वायर के टर्म्स पे आते हैं। स्क्वायर के टर्म में यहाँ डी स्क्वायर, उधर डी स्क्वायर से एक टर्म इधर आएगी, तो यहाँ पे अगर डी स्क्वायर में कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे बनेगा x, और यहाँ पे 4 जो बना है वो इधर आके बना देगा -4। स्क्वायर का टर्म भी कंप्लीट हो गया। अब अपने पास में बात करते हैं डी के बारे में, यहाँ पे -60 है, इधर आके क्या बन जाएगा +60 और -2d कैंसिल आउट होके बन जाएंगे +4d। ओके, अब कोई टर्म है नहीं, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ध्यान से ऑब्जर्व करें तो d कॉमन आता है, तो d कॉमन निकाल लेते हैं। d कॉमन निकालने के बाद में यहाँ बच जाएगा 9d स्क्वायर प्लस d x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए। ये 0 हो नहीं सकता, d बराबर 0 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स है वो क्या है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स है और डिस्टिंक्ट टर्म है। डिस्टिंक्ट टर्म है तो डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, इसका तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट होगी। बची कौन सी पॉसिबिलिटी, मीन्स 9d स्क्वायर प्लस d टाइम x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अपन को सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। अपन को क्या बताना है, x के लिए सोल्यूशन सेट क्या है, ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे अपने पास में d में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक, d में क्वाड्रेटिक बन रही है। जो d होगा वो क्या होगा, रियल क्वांटिटी, क्योंकि अपने पास में एक AP बन रही है और जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो एक रियल क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब अगर इसका जो d है वो रियल क्वांटिटी मीन्स d इसका क्या होगा, रूट होगा। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कैसे होने चाहिए, रियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल हो, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट करते हैं। अगर अपन b स्क्वायर का वैल्यू पुट करें तो बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 9, c का वैल्यू अपने पास में कितना 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो ये बन रहा है x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस ये बन रहा है 36 इंटू 4 144 को अपन लिख सकते हैं 12 स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 4 माइनस 12 x माइनस 4 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया x माइनस 16, ये बन गया x प्लस 8, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं और देखते हैं, इनइक्वालिटी वाला पार्ट है ये, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से जो रूट मिलेगा वो -8 बनेगा, यहाँ से बनेगा 16। साइन कन्वेंशन करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपन को चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला चाहिए, मीन्स ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन होल्ड हो रहा है यहाँ। तो सोल्यूशन जो सेट बन जाएगा वो बन जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -8 यूनियन 16 टू इन्फिनिटी। अगर कंपेयर करें तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू मिलेगा
वो मिल जाएगा -8। तो यहाँ से अपन को पता चला अल्फा का जो वैल्यू है वो -8 है। अपन को चाहिए मोड अल्फा का वैल्यू, तो मोड अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में +8। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था ये वाला, कि यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ रियल क्वांटिटी होगी। और ये वाला पार्ट भी नेग्लेक्ट करना इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे के सारे टर्म कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity r plus 2 divided by 2 power r plus 1 r plus 1 ये बराबर गिवन है 1/k के, और अपन से पूछा गया है कि k का वैल्यू क्या हो। ठीक, ये भी क्वेश्चन एक डिफरेंस सीरीज का अच्छा सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, स्प्लिट करके इसको लिख सकते हैं आर सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। अंदर जो पार्ट है उसको स्प्लिट करते हैं, ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/r plus 1 2 power r plus 1। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये डिवाइडेड बाई ये कर देते हैं, ये और ये डिवाइड अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यह बन जाएगा 2 power r। ओके, यहाँ रिमेनिंग रहेगा r plus 1। ओके, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कैसे सॉल्व करना है इसको वो देखते हैं। अब इस वाले पार्ट को रहने देते हैं और इसको कुछ मैनिपुलेट करते हैं। तो इसको लिखते हैं सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। पहले वाले पार्ट को सेम रहने देते हैं, r plus 1 2 power r plus 1। इसको लिखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 power r सेम। इसको स्प्लिट करके डिफरेंस के अंदर लिख सकते हैं 1/r minus 1/r plus 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके तो अगेन वापस से यही बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। फर्दर सॉल्व करके क्या करते हैं, टर्म्स को क्लब करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। ये बन रहा है 1/r plus 1 2 power r plus 1। इसको अलग करते हैं तो यहाँ बन जाएगा 1/r 2 power r। इसके साथ में पेयर अप करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 power r plus 1। अब अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को पेयर अप कर देते हैं। इन दोनों को पेयर अप करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें से 1/r plus 1 और साथ में 2r plus 1 1/2r plus 1 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने पे क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ बन जाएगा सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं कुछ इस तरीके से 1/2 power r plus 1 साथ में r plus 1। ये पूरा पार्ट तो अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 1। यहाँ पे रह गया 1 माइनस। यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से तो यहाँ से अगर ये वाला पार्ट कॉमन निकालना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 की पावर बन जाएगी r plus 1। r plus 1 पहले से कॉमन आ चुका है। 2 से अपन ने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने पे नीचे वाला पार्ट तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ऊपर रह गया 2, तो यहाँ पे रह जाएगा। ओके, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 1/r 2 power r। ओके, ये बन गया सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। यहाँ पे बन गया -1 और ये वाला पार्ट, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/r 2 power r minus 1/2 power r plus 1 साथ में बन गया r plus 1। ये डिफरेंस सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अपन क्या करेंगे, r का वैल्यू पुट करेंगे देन सॉल्व करेंगे। अब बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। r का वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/1 2 power 1 माइनस यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 power 2, यहाँ पे साथ में 2 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/2
2 पावर 2 माइनस यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 पावर 4, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3, अगर 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 2 पावर 3 माइनस यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 पावर 4 और 3 पुट करते हैं यहाँ पे बन जाएगा 4। अब देखो ध्यान से, ये का टर्म कैंसिल आउट होगी, ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, फर्दर इनफाइनाइट तक सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो रिमेनिंग टर्म रहेगी वो रहेगी 1/2। मीन्स इसका आंसर जो बन जाएगा कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद में वो बन जाएगा 1/2। अगर इसके सोल्यूशन से कंपेयर करें तो के का जो वैल्यू बन के आएगा वो कितना आएगा 2, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनको मैनिपुलेट करना, इनको स्प्लिट करके डिफरेंस के फॉर्म में लिखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Okay, next question. Question number 7. S equal 7/2 square multiplied with 5 square plus 13/5 square 8 square plus 19/8 square 11 square एंड सो अपन को क्या करना है, इसके 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके, एस जो है वो क्या है 10 टर्म्स, 10th टर्म तक चलना है, 10th टर्म तक का सम बताना है इसका कितना बनेगा। ओके, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले इसको लिखते हैं एस इक्वल, यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपन को इसको क्या करना है, कंप्लीटली डिफरेंस मेथड में ही कन्वर्ट कराना है। डिफरेंस मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको अपन लिखते हैं, पहले 7 को भूल जाते हैं, नीचे वाले पार्ट को सिर्फ लिखते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ओके, अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 7 के अंदर 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 25 माइनस 4 मीन्स कितना 21, 21 7 ऑलरेडी ऊपर है, तो अगर अपने पास में 21 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूँ तो अपना काम बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करते ही अपने पास में ये जो पार्ट बनेगा वो यहाँ पे 21 जनरेट करेगा, कैंसिल आउट करने के बाद में क्या बना देगा 7। तो यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट को अगर अपन लिखेंगे तो इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर। अगर अपन इसको लिखें तो यहाँ पे बनेगा एलसीएम सेम, यहाँ पे बनेगा 8 स्क्वायर मीन्स 64 और ये बनेगा माइनस 25, 64 माइनस 25 39। अगर यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो फिर से 13 बन जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 1/8 स्क्वायर माइनस 1/11 स्क्वायर। कहाँ तक जाएंगे, 10th टर्म तक जाएगा। इसका 10th टर्म बनेगा क्या, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो टर्म्स बन रही है वो 3 के डिफरेंस से बन रही है। मीन्स एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3 और फर्स्ट टर्म कितना है 2। अपन क्या करते हैं 10th टर्म निकाल लेते हैं, उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अपन फर्स्ट टर्म अगर ई है, फर्स्ट टर्म कितना है ए मीन्स 2 है प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है अपने पास में 10th टर्म तक जाना है तो 10-1 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 29। तो यहाँ पे जो अपने 10th टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1/29 का स्क्वायर माइनस 1/3 का डिफरेंस से आएगा, तो अगला जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 32। तो ये बन जाएगा 32 स्क्वायर। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे किस तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया। यहाँ पे एपी के फॉर्मूला से अपन ने जो इसका 10th टर्म था, इस ये वाला पार्ट फर्स्ट जो पार्ट था वो कैलकुलेट किया, देन 3 के डिफरेंस से अगला वाला लिख दिया। अब देखो कैंसिल आउट जो हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट,
ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन अपने पास में? ये अपने पास में, ये अपने पास में बच रहा होगा। तो अपने पास में जो रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ इस तरीके से s इक्वल टू 1/3, ये बनेगा 1/4 माइनस 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। तो इसको अगर अपन एलसीएम लेके सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा 1/3, एलसीएम इसका हो जाएगा 1024। अगर 4 से डिवाइड अगर मैं कर दूँ तो ये बन जाएगा 256 माइनस ये कितना हो जाएगा 1। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो सॉरी सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 255 डिवाइडेड बाई ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बन जाएगा 3072। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसको फर्दर सोल्व करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट वगैरह करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से 2/1³ 6/1³ प्लस 2³, यहाँ पे 12/1³ 2³ प्लस 3³। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो 20/1³ 2³ 3³ 4³ एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज बना रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये सीरीज चल रहा है। तो अपन को इसका सम बताना है कि कितना होगा। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नीचे वाले टर्म्स जो है वो इजीली ऑब्जर्व हो रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यूब का सम बन रहा है। तो यहाँ पे नीचे तो अपन क्या कर सकते हैं, सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस ऊपर वाले टर्म को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कौन सा सीरीज बना रहे हैं। अगर ऊपर वाले टर्म्स को ऑब्जर्व करें 2 6 12 20, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना 6, इन दोनों का डिफरेंस 8, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ 6 8। ओके, जो डिफरेंस है ठीक है वो क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अपन कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक सीरीज लेट कर लेते हैं, देन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 + 6 + 12 + 20। अब अपन क्या करते हैं, एक टर्म आगे शिफ्ट कर देते हैं। एक टर्म आगे शिफ्ट करेंगे तो ये एस बन जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा 12, और मान लेते हैं कि लास्ट वाला जो टर्म है शिफ्ट होने का tn यहाँ शिफ्ट हो गया। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। tn माइनस वाला इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 8। इस तरीके से n टर्म्स आ जाएंगी। अगर अपन इन दो सब में से कॉमन निकाल लें 2, तो यहाँ बनेगा 1 + 2 + 3 से लेके n। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये बन गया नेचुरल नंबर का सम, जिसको अपन लिख सकते हैं n + 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और tn का जो वैल्यू है अपन को मिल गया n + 1। तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि जो ऊपर वाला टर्म है वो किस फॉर्म का, नीचे वाला टर्म पहले से पता है अपने पास में। यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। तो इसका जनरल टर्म अब अपन लिख सकते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद में अपन इसका जनरल टर्म लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। tn का वैल्यू अपन को पता चल ही गया है, क्या है n + 1। इसको यूज कर लेंगे अपन यहाँ पे। ओके, तो अपन लिखते हैं इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म अगर अपन इसका लिखें तो इसका जो जनरल टर्म अपने पास में मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या मिला था जनरल टर्म अपने पास में, n + 1। ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो वो मिलेगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इससे। तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 4/n n+, ओके,
कितने टर्म्स है इसमें, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसको लिख सकते हैं सिग्मा, क्योंकि जनरल टर्म लिख रहे हैं। आर इसके अंदर जो अपने पास में टर्म्स है वो कुछ कहाँ तक है, इनफाइनाइट। तो इसको आर के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर, आर प्लस वन। और आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाता हूँ, वन से लेके इन्फिनिट तक, क्योंकि कितने टर्म्स है इसके अंदर, इन्फिनिट टर्म्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को बाहर कर दिया मैंने, सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन आर, आर प्लस वन। इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस वन। आर का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4। बाहर जो है यहाँ पे वो बन रहा होगा 1 माइनस 1/2, नेक्स्ट 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इस तरीके से आगे की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। फाइनली बचेगा क्या यहाँ पे 1, मल्टीप्लाइड होगा 4 से तो आंसर बन जाएगा 4। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इनके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे। अपन ने इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला सीखा, डिफरेंस सीरीज अपन ने सीखा, क्वाड्रेटिक का भी यूज़ किया और काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।